हेलो एवरीवन, और आज हम समरी करने जा रहे हैं यूजीन ओनील के मशहूर प्ले एम्परर जोन्स की, जिसे 1920 में पब्लिश किया गया था। न्यूयॉर्क सिटी में इसका पहला परफॉर्मेंस हुआ था। तो इसकी शुरुआत करते हैं। सीन शुरू होता है एक थ्रोन रूम में, जहाँ पर एक खिड़की है। खिड़की से काफी सारे ट्रॉपिकल ट्रीज नजर आते हैं। ये दिखाता है कि जो हमारी सेटिंग है वो किसी ट्रॉपिकल आइलैंड की सेटिंग है, जहाँ काफी सारे ब्लैक लोग रहते हैं। तो थ्रोन रूम में एक महिला आती है जो कि ओल्ड है और गरीब है, पुअर है, और वो एक ब्लैक वुमेन है। वहाँ पर एक वाइट मैन होता है और वो उस औरत को चोर कहता है। अब इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि यहाँ का जो एम्परर है, एम्परर ब्रूटस जोन्स, उसके खिलाफ हो गई है यहाँ की जनता, यहाँ के सोल्जर्स, यहाँ के गार्ड्स, सभी लोग। वो आदमी जो है वो उस महिला से कहता है कि मुझे इस बात की खुशी है कि ये रिवॉल्ट हो रहा है। सभी लोग मानते हैं कि जो राजा है वो काफ़ी करप्ट है, इसीलिए ये सब लोग उसके खिलाफ हो गए हैं। वो महिला से बोलता है कि मैं सब कुछ बता दूंगा राजा को कि कैसे लोग उसका रिवॉल्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट, और ये भी बता दूंगा कि तुमने चोरी की है। और एक बैल बजाता है। ये देखकर औरत वहाँ से भाग जाती है। अब वहाँ पर एम्परर ब्रूटस जोन्स आता है। स्मिदर यानी कि वो वाइट आदमी जो अभी सीन में था, वो बताता है उसे कि जनता ने तुम्हारे खिलाफ रेवोल्यूशन चालू कर दिया है। ये सब सुनने के बाद एम्परर जोन्स, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे किसी तरह की चिंता नहीं होती है। वो काफ़ी प्राउड भी होता है। अब ये जो एम्परर ब्रूटस जोन्स है, ये एक ब्लैक मैन है, इसकी बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये खुश है कि इसने जो टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया है और ऐसे कई सारे जो फैसले लिए बिल्कुल सही लिए है, और इसे किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है। अभी 2 साल ही हुए हैं, ये कहीं दूर से भागकर यहाँ आया था और यहाँ का राजा बन गया था। पहले भी एक लैम नाम के रेवोल्यूशनरी ने एम्परर को मारने की कोशिश की थी, पर वो ये कर न सका। इसके बाद एम्परर जोन्स ने लोगों को ये तक बता दिया कि वो ऐसे नहीं मरने वाला, अगर वो मरेगा तो एक सिल्वर बुलेट से ही मरेगा। उसने यहाँ लोगों को ये बताया कि वो जहाँ से भाग कर आया है वहाँ उसने वाइट मैन को मार दिया था। स्मिदर के और क्वेश्चन पूछने पर वो बताता है कि दरअसल एक डाइस गेम के दौरान उसने एक ब्लैक व्यक्ति को मार दिया था, जिसके लिए उसे 20 साल की सजा हुई थी। जेल से भागने के लिए उसने एक प्रिजन गार्ड को मार दिया था, और इसीलिए वो भागता हुआ यहाँ आ गया। अब एम्परर जोन्स को रियलाइज होने लगता है कि उसकी जो प्रजा वगैरह है जो कि उसके खिलाफ हो चुकी है, अब सब कुछ पहले से नॉर्मल, पहले जैसा नहीं होने वाला है। तो वो एक प्लान बनाता है। वो यहाँ से जंगल से होते हुए भाग जाएगा एक बोट की मदद से, और वो मार्टिनिक चला जाएगा। और अगर वो पकड़ा भी जाता है तो वो एक सिल्वर बुलेट का इस्तेमाल करेगा अपने आप को मारने के लिए, ताकि कम से कम उसकी जो डेथ हो वो एक शो ऑफ तो हो। उसके पास 5 बुलेट हैं और उसके पास एक सिल्वर बुलेट भी है। और हमें फिर एक टॉम टॉम की आवाज़ सुनाई देती है। टॉम टॉम की जो आवाज़ है वो दिखाती है कि एक ब्लड सेरेमनी शुरू हो चुकी है, यानी कि अब जो भी कुछ होने वाला है, खून खराबा, वो सब शुरू हो चुका है। यहाँ से कहानी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेशनिस्टिक हो जाती है। अब वो जंगल में आ चुका है, रात काफ़ी घनी है, काली हो चुकी है। वो इतना डरा हुआ है कि उसकी मानसिक हालत ख़राब होने लगती है, और उसके जो डर हैं वो उसका लिटरल रूप ले लेते हैं, लाइक लिटरल रूप। वो उन्हें देखकर काफ़ी डर जाता है और एक बुलेट चला देता है। टॉम टॉम की आवाज़ अब और भी ज़्यादा तेज हो जाती है। अब वो आगे बढ़ता है और रात और बढ़ गई है। अब चांद जो है सर के ऊपर आने लगा है। जोन्स को एक बोट चलाने वाला दिखाई देता है, मैकेनिकल डाइस को घुमाते हुए। उसे दिखता है कि ये वो जेफ है, वही आदमी जिसकी उसने हत्या की थी। ये एक लिटरल फॉर्म है। उसे भ्रम होने लगता है, उसकी मानसिक हालत खराब होती चली जाती है, और फिर वो एक बुलेट चलाता है। सब कुछ एक हवा में गायब हो जाता है। ये उसका भ्रम था, और टॉम टॉम की आवाज़ और ज़्यादा बढ़ने लगती है। अब जो फॉरेस्ट में अंधेरा था वो ख़त्म होने लगा है। चांद बिल्कुल सर के ऊपर आ गया है और चारों में जंगल में चांदनी भर गई है। जोन्स अपने आप को विश्वास दिलाता है कि अब वो खतरे में नहीं है, और एक जगह लेट जाता है। तभी वहाँ पर उसे एक प्रिजन गार्ड दिखाई देने लगता है। ये वही प्रिजन गार्ड है जिसे उसने मारा था, वाइट मैन। और उसे अपने ब्लैक प्रिजन के साथी भी नजर आने लगते हैं। वो इन सबको देख के काफ़ी नंब हो जाता है। फिर वो एक शवल उठाकर उस गार्ड को मारने लगता है, पर मार नहीं पाता। उसके साथी भी उसे शवल नहीं देते हैं। इसके डर से भयभीत होकर वो एक और बुलेट चला देता है, और होता क्या है कि ये सब चीज़ें भी
भ्रम होती हैं। एक और बुलेट खर्च हो जाती है उसके डर की वजह से और ये सब धुआं बनकर उड़ जाता है। आगे जोन्स को वुड्स का स्टंप मिलता है। वहाँ उसे ग्रुप ऑफ पीपल दिखाई देते हैं जिन्होंने 1850 के कपड़े पहने हैं। और अब जो माहौल है वो एक स्लेव मार्केट जैसा बन जाता है जहाँ स्लेव्स को बेचा जाता था। एक आदमी जोन्स को उस लकड़ी के स्टंप पर खड़ा करता है और उसकी बोली लगाने लगते हैं वो लोग। ये देखकर जोन्स को बहुत ही गुस्सा आता है और वो ऑक्शन कराने वाले पर बुलेट चला देता है और जो उसका ओनर था जो उसे बेच रहा होता है उस पर भी। और ये सब भी हर बार की तरह जोन्स का भ्रम होता है। अब 2 बुलेट खर्च कर दी उसने यहाँ पर। टॉम टॉम की आवाज़ भी बहुत तेज बढ़ जाती है और जोन्स वहाँ से भागता है। अब रात के 3 बज चुके हैं। अब जोन्स अपने आप को एक रेसिस्ट स्लेवरी सिस्टम की विक्टिम के रूप में देखता है। वो अफ्रीकन्स को ऑमिनस गाना गाते हुए सुनता है, देखता है, उनके साथ गाना गाता है और डांस करता है एक शिप के मूवमेंट की तरह। अफ्रीका से अमेरिका के बीच में जो स्लेवरी चलती थी ये उसको दर्शाता है। हालांकि ये सब भी भ्रम होता है और जोन्स ये भी रियलाइज करता है कि अब उसके पास एक सिल्वर बुलेट बस वही बची है। अब सुबह के 5 बज चुके हैं, नदी है और पेड़ भी है। तभी वहाँ एक अफ्रीकन विच डॉक्टर आता है, उसके सींग हैं, उसने माला पहनी हुई है, बहुत ही टिपिकल सा जो एक अफ्रीका का इमेज दिखाते हैं वैसा ही व्यक्ति आ जाता है। वो जोन्स को सेक्रीफाइस के रूप में अनाउंस करता है, एक क्रोकोडाइल को बुलाता है ताकि वो जोन्स को खा सके। अब जोन्स क्या करता है, वो अपनी सिल्वर बुलेट उस क्रोकोडाइल पे चला देता है और ये सब भी भ्रम था, उसके हेलुसिनेशन थे। तो उसके सारे के सारी बुलेट सब खर्च हो चुकी हैं। वैसे ये सीन जोन्स के अफ्रीकन रिलेशनशिप्स को, पास्ट के अफ्रीकन रिलेशनशिप्स को दिखाता है क्योंकि वो भी अफ्रीकन ही था। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि स्मिदर और लैम जो कि रेवोल्यूशनरीज का लीडर है वो बात करते हैं। तो वो बोलते हैं कि अब तक तो जोन्स भाग गया होगा। लैम अपने कुछ साथियों को लेकर, अपने साथ के लोगों को लेकर जंगल में जाता है और एक गन शॉट की आवाज़ आती है और जब वो लोग वापस आते हैं तो लैम बताता है कि हम लोगों ने जोन्स को मार दिया है। वो बताता है कि हमने और हमारे साथियों ने कॉइन्स को पिघला कर एक सिल्वर बुलेट बना ली थी। इस बात पर स्पाइडर कहता है कि हो ही नहीं सकता कि कुछ ग्रुप ऑफ ब्लैक लोगों ने उसे मार डाला और इस पर एक रेसिस्ट रिमार्क करता है और इसी तरीके से एम्परर जोन्स खत्म हो जाती है। तो ये थी समरी ऑफ द एम्परर जोन्स। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप अपने सजेशंस भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हो सके तो आप मेरे चैनल को अपने फेवरेट लोगों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।